नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 23 साल +7 मंथ की हो चुकी है, यानी 23 ईयर्स +7 मंथ की इनकी आयु हो चुकी है। इस हाथ में इनको सफलता भी दिख रही है, साथ साथ में रुकावटें भी इनके हाथ में शो हो रही है। तो संघर्ष के साथ साथ सफलता वाला जीवन चलेगा। और एक ऐसी साइन है, वो मैं वीडियो में बताऊंगा, वो क्या फल देगी वो आपको जानकारी मिलेगी। थंबनेल में आपको हो सकता है उसका टाइटल दिखे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश पाम है, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फेलाइन नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फेलाइन में मानसिकता कम है, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर व्यक्ति का शो होता है। उंगलियां छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे। पर इस हाथ में एक कमी भी है, वो है ईगो प्रॉब्लम। जब गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से बड़ी हो तो इनमें अति ईगो प्रॉब्लम पाया जाता है, और ये उंगली काफ़ी बड़ी है तो बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम वाले इंसान होंगे। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक तरह का रोग है। जब भी इस तरह का प्रश्न खड़ा हो उससे दूर रहने की कोशिश करिए। ये आपको परेशानी में डालेगा और साथ में आपके परिवार भी इस वजह से परेशानी में रहेंगे। और ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना भी अच्छी खासी पाई जाती है। और छोटी उंगली का फर्स्ट सिरा टिल्ट हो रहा है, तो ऐसे लोगों में पैसा कमाने की ललक भी अच्छी खासी पाई जाती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर रहता है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर, यहाँ पर बहुत कुछ है। मैं जब फिश साइन पर आऊँगा तब साथ में फोटोग्राफ में बहुत कुछ दिख रहा है। तो बुद्ध पर्वत व्यवस्थित है, ये व्यक्ति को सुंदरता देता है और खड़ी लाइनें बिजनेस सेंस देती है। ये सारे एडवांटेज इनके हाथ में दिख रहे हैं। अब सूर्य पर्वत पर चले तो बहुत बड़ा स्क्वायर नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम कराता है जीवन में, और अपनी आय से अधिक व्यक्ति अच्छी तरह जीता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। अब जो साइन मैं बताने वाला था सूर्य पर्वत पर, वो ऑलरेडी यहाँ सफाई से दिख रही है, साफ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी अच्छी साइन हो तो पैसे की समृद्धि तो इनको मिलने वाली है। मैं ये नहीं बोलता अरबपति बनेंगे, पर काफ़ी अच्छी उन्नति पैसे के मामले में तो इनको जीवन में दिखने वाली है। अभी इनकी साइनों को भी देखने की कोशिश करते हैं। जो आपने थंबनेल में देखा होगा टाइटल, ये देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल, और इसके ऊपर ही आपको एक स्टार साइन भी दिखाता हूँ मैं। एक स्टार, एक यहाँ पर स्टार है, और एक और स्टार इनके हाथ में मैंने देखा। वो ध्यान में नहीं आ रहा है। अब ट्रायंगल और स्टार अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ये लोग कोई ना कोई रिसर्च करते ही है जीवन में, कोई ना कोई। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति जिस चीज़ की पढ़ाई करता है उसी में रिसर्च करता है, पर इनके द्वारा रिसर्च होता है, होता और होता है। और दुनिया को कोई ना कोई एक अच्छी वस्तु इनके द्वारा मिलती है। और ये जो स्क्वायर साइन है यहाँ पर, एक स्टार यहाँ पर भी है।
इस जगह पर। और जो फिश साइन मैं बता रहा था वो यहाँ पर देखिए, इस तरह की साइन हो तो समृद्धि, आर्थिक समृद्धि तो इनको जीवन में अच्छी खासी मिलेगी। फिर यहाँ पर भी साइन है इनके हाथ में, और एक साइन यहाँ पर भी है, और बहुत सारे स्क्वायर इनके हाथ में दिख रहे हैं। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम कराएंगे। ये जनरली सॉफ्टवेयर वालों के हाथ में होती है। मुझे पता नहीं इनकी क्या पढ़ाई हुई है, इतना पता है ये मास्टर करने आए हुए हैं विदेश में, और ये विदेश सेटलमेंट का ही हाथ है, फॉरेन सेटलमेंट का ही। यहाँ पर जब दो लाइनें हो तो ऐसे लोगों को नॉलेज अच्छा खासा होता है, बेसिक नॉलेज, पर इनको अपने नॉलेज पर घमंड भी रहता है, ये भी माइनस पॉइंट रहता है। फिर भी लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर मुझे स्क्वायर साइनें नज़र आ रही है बहुत सारी, तो ये पुश्तैनी जमीन जायदाद के भी योग इनके जीवन में दिख रहे हैं। और शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता, और यहाँ पर उभार होगा तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता होगा। जुपिटर माउंट अति उत्तम है, इनको पारिवारिक सुख और सांसारिक सुख अच्छा जीवन में मिलता है। छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे होंगे आपको, और एक बड़ा स्क्वायर भी है। ये जब स्क्वायर होता है तो 32 के पहले कोई ना कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, और इनके जीवन में 31 के आसपास ही प्रॉपर्टी नजर आ रही है, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है, और थोड़े बोलने में भी अच्छे होते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा इनके जीवन में काफ़ी रहेगी। बाहरी मंगल इतना दमदार नहीं है, तो ये जब किसी से मिलेंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। और एक ऐसी साइन भी है इनके हाथ में जिसका मेरा जिक्र रह गया, ये वाली, ये मेडिटेशन साइन है। मैं इसको निकाल देता हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ये मेडिटेशन करवाती है व्यक्ति को आध्यात्मिक, और ऐसे लोगों को एक और मन में इच्छा जागृत होती है मोक्ष प्राप्ति की। अब वापस मंगल पर चले, मंगल से अभी चंद्र पर देखते हैं। ये जो ट्रायंगल है ये 100% विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है, और ये विदेश सेटलमेंट भी करा सकता है। काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है, और ऐसे छोटे छोटे दूसरे भी है, पर इतना बड़ा दिखने के बाद छोटों में कौन दिमाग लगाए। और यहाँ पर भी स्क्वायर साइन है। ऐसे लोग सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और ये जो क्रॉस बन रहा है ये व्यक्ति को भयभीत रखता है। आपके हाथ में क्रॉस है कि नहीं इसको जानना हो तो बहुत आसान तरीका है। साल में 5-6 बार अगर आपको लगे कि खाई में या खड्डे में जा रहे हो, आप गिर गए हो 2 सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए, और फिर नींद आती है, तो पहला लक्षण तो ये है। दूसरा लक्षण है हमेशा भयभीत रहते हो लाइफ के बारे में, कल क्या होगा, इसकी अगर चिंता सताती है, ये क्रॉस देता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और एक और उपाय देना है इनको, जिनका जुपिटर छोटा होता है इनको परिवार से दूर रहना पड़ता है, यानी अब खुद के परिवार यानी माँ, पत्नी, बच्चे, उनसे नहीं, पर माँ बाप से, भाई बहन, चाचा मामा, उनसे दूर रहना पड़ता है। और जिनका शुक्र अच्छा होता है और जुपिटर छोटा होता है तो इसके लिए एक उपाय है, इससे आर्थिक समृद्धि थोड़ी बढ़ती है। बाकी चंद्र पर्वत अच्छा है, पानी अच्छा लगेगा,
दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बार्गेनर होते हैं। शुक्र पर्वत पर भी काफ़ी उत्तम शुक्र पर्वत है, काफ़ी बड़ा, पर उस पर बहुत सारी बारीक बारीक लाइन है। ये जब बारीक लाइनें होती, ये बहुत आसान इलाज मैं दे दूंगा इनको। ये जब बारीक लाइनें होती है, इनको हमेशा ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ के रखा है, लोहे की जंजीरों से बांध के रखा, मुझे आगे बढ़ने नहीं मिलता, इस तरह की फीलिंग आती है। तो मैं इसका भी इनको उपाय दे दूंगा। बाकी शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, काफ़ी उत्तम है। तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। माइंड लाइन पर देखें तो ये लाइन इनको गुस्से वाला बनाती है, और शनि पर्वत से ही स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति में कामुक भावना रहती है, पैसों की तरफ बहुत झुकाव होता है इनका, और कभी कभी फिजिकल भी बनते हैं, यानी हाथ पैर भी उठाते हैं। एक दो फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी हुए हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी जिस तरह की हृदय रेखा है, ये इनका जीवन आपाधापी वाला रहेगा। सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई मगजमारियाँ या आपाधापी लगी रहेगी। कहीं घूमने भी गए तो केवल शरीर जाता है, मन कहीं और होता है। माइंड लाइन पे इसी तरह प्रेशर वाली है, ये इसी तरह प्रेशर है, तो ये काफ़ी दबाव वाला जीवन भी जिएंगे, पर सफलता फिर भी मिलेगी। ये सब कुछ होने के, क्योंकि शाइन सफलता देगी इनको। तो बहुत दबाव वाला जीवन तो रहने वाला माइंड लाइन की इसी तरह शो कर रही है। और ये डबल माइंड लाइन होगी तो व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी उत्तम होगी। अब इनकी जीवन रेखा पर चले। अब यहाँ पर दो लाइनें नज़र आ रही है। इनकी उम्र 23 साल ही है, तो अभी का कोई इतना टिल्ट इन्होंने किया नहीं है। और एक 27 की लाइन है और एक 31 की लाइन है। या तो ये 27 साल वाली शादी कराएगी, इनके जीवन में शहनाई बजाएगी, या ये राहु रेखा का काम करेगी। पर मेरा अगर मंतव्य पूछो तो मुझे ये लाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट लगती है शादी की, 31 की। ये ज़्यादा चांसेस है इस उम्र में शादी होने की। अगर यहाँ हो गई 27 में शादी, तो ये 31 की राहु रेखा पकड़ लेना। और एक ऑफशूट भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो इस पीरियड के आसपास आपके जीवन में प्रॉपर्टी का योग भी है। और उसके पहले भी ऑफशूट है, जैसे 27 के आसपास भी है, 28-29 के आसपास भी है, तो उसके पहले भी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये काफ़ी उत्तम योग नज़र आ रहा है, क्लियर कट ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इसके लिए मैंने प्रॉपर्टी का बताया। और यहाँ ही कोई नियर एंड डियर की भी डेथ होगी आपके जीवन में। उसके बाद देखे 31 के बाद 33 और 35 में राहु रेखा आएगी। इनको राहु रेखा तो जीवन भर रहने वाली है। अब ये ऐसे देश में वहाँ स्ट्रीट डॉग मिलते भी नहीं होंगे। अगर आपको मछली का तालाब दिखे तो वहाँ पे भी आप मछलियों को भी दाना दे सकते हो। और आपका इंडिया में जब भी आना हो तब स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाइए। फिर 37 में राहु रेखा काटेगी, फिर 39 में काटेगी, फिर 41 और 42 में यात्रा भी रहेगी इनके जीवन में, और 45 में भी राहु रेखा है। और उसके बाद छोटी छोटी राहु रेखा है। ऐसे देखा जाए तो 45 के बाद 3 साल, 48 में भी राहु रेखा है, 48 के बाद भरपूर राहु रेखा है, पर छोटी छोटी है। हर साल 1.5 साल में आपको राहु रेखा परेशान करेगी। जो बड़ी बड़ी राहु रेखाओं का तो पीरियड मैं बता चुका। तो कहना मतलब सफलता भी है, साथ में संघर्ष भी है, ये साथ में चलता रहेगा। मानसिक दबाव भी है, आपाधापी वाला जीवन भी है। यानी कहीं ना कहीं बुढ़ापे में आप ये तो सोचोगे, यार मैंने कितना संघर्ष किया जीवन में।
सेम चीज इनके धन रेखा पर भी संघर्ष दिख रहा है। ये देखिए, ये सारे कट जो है ये संघर्ष कराते हैं, ये कोई ना कोई आर्थिक नुकसान। इस तरह से जीवन बीच बीच में रुकावटें, बिजनेस करोगे तो लॉस भी जाएगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। पर फिर भी मैं कहूँगा पैसे का फ्लो बना रहेगा आपके पास, इतना सारा संघर्ष होने के बावजूद भी। तो आप एक्सेप्ट कर लो, आपको संघर्ष करना है, पर मीठा संघर्ष होगा। उस संघर्ष में भी पैसा रहेगा आपके पास। अब इनकी धन रेखा देखे तो धन रेखा में भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बुराई है नहीं, काफ़ी स्मूथ ही है। केवल 35 से लेकर 35 यहाँ तक ये जो पीरियड है, यहाँ तक एक लाइन के अंदर इतनी स्ट्रांगनेस नहीं है, पर दूसरी लाइन है जो इनको पैसा अच्छा खासा देगी। मल्टीपल इनकम की लाइन है, 5-5 6-6 जगह से पैसा आएगा इनके पास, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लाइन, अगर इस लाइन को अगर थोड़ा सा दरकिनार कर दे तो 35-36 तक तो आपकी फेट लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, ये वाली। तो आपको समृद्धि मिलेगी, पर ये लाइन पर 3 साल आपको थोड़ा सा कम इनकम, खर्च ज़्यादा दिखेगा, 36 से लेकर 39 तक। उसके बाद ये लाइन भी स्ट्रांग बन रही है, और 41-42 के बाद ये लाइन भी स्ट्रांग बन रही है। उसके बाद बुढ़ापे तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।